दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरः। ये मनुष्य देह बड़ी दुर्लभ है और मनुष्य देह में भी भगवान की कथा मिल जाए ये और भी दुर्लभ है। क्योंकि मनुष्य देह पाकर अगर भगवान का भजन नहीं हो पाया, भगवान की कथा नहीं सुन पाए, जप तप नहीं कर पाए, तो ये मनुष्य देह को पाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। बड़ी कृपा करके भगवान ने हमें ये मनुष्य देह प्रदान करी है और बस खाने पीने भोग करने में अगर हमने इस देह को नष्ट कर दिया तो बंधुओं फिर हमसे अच्छे तो वो पशु हैं जो भले ही कथा नहीं सुन पाते, भजन नहीं कर पाते, पर अपना कार्य बखूबी कर लेते हैं। अगर मनुष्य जन्म लेकर खाना पीना घूमना फिरना संतान उत्पत्ति करना परिवार बढ़ाना यही सब करते रहे तो पशु में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर नाराणाम। भोजन करना, अगर मनुष्य कहे कि मनुष्य देह मिली है तो हम भोजन करते हैं, तो भोजन तो पशु भी करता है। पेट हम भी भरते हैं, पेट वो भी भरता है। अंतर इतना है हम अपना दाल रोटी चावल खाकर पेट भरते हैं और पशु अपना भूसा चारा पत्ते खाकर के पेट भरता है। पेट दोनों भर रहे हैं, पशु भी और मनुष्य भी। निद्रा, नींद मनुष्य को भी आती है तो नींद पशु को भी आती है। पशु भी सोता है। अरे अपन गद्दे पे सोते हैं तो पशु गड्ढे में सोता है, इतना ही अंतर है। लेकिन सोने के बाद ना तो गद्दे वाले को पता है कि मैं कहाँ हूं और ना गड्ढे वाले को पता है कि मैं कहाँ हूं। मनुष्य तो बेसुध होकर सोता है, पशु तो फिर भी सोते समय भी कुशाग्र रहता है। तो हम किस चीज में आ गए? आहार निद्रा भय। मनुष्य को डर लगता है तो पशु को भी डर लगता है। कोई डंडा लेकर पशु के पीछे दौड़े तो वो भी जान बचाकर भागता है। एक मच्छर भी मरना नहीं चाहता। हमें भी डर लगता है और डर पशु को भी लगता है। तो आहार भी बराबर, निद्रा भी बराबर, भय भी बराबर है। और अगर हम कहें कि भैया हमारा परिवार होता है, संतानें होती इसलिए हम श्रेष्ठ हैं, तो पशुओं की भी संतानें होती, उसका भी परिवार होता है। अरे अपने तो 1 2 4 बच्चे होंगे, पशुओं के दर्जनों से होते हैं। तो किस बात में हम पशु से आगे हैं? आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर नाराणाम। पशु में और मनुष्य में फिर तो कोई अंतर ही नहीं। अरे हम भी खा रहे वो भी खा रहा, हम डर रहे वो भी डर रहा, हम सो रहे वो भी सो रहा, हमारी संतान उत्पत्ति उसकी भी संतानें हैं। तो फिर पशु में और मनुष्य में अंतर क्या है? बोले पशु और मनुष्य में एक ही अंतर है, धर्मो ही एको। एकमात्र धर्म है जो पशु नहीं कर सकता। किसी पशु को नर्मदा स्नान करते देखा है? किसी पशु को कथा सुनते देखा है? किसी पशु को भगवान का भजन गाते देखा है? नहीं। पशु ये नहीं कर पाएगा। एको विशेषो, मात्र एक विशेष गुण है, वो है धर्म और कर्म।
ये सिर्फ मनुष्य कर सकता है। भगवान की कथा सिर्फ मनुष्य ही सुन सकता है, लेकिन मनुष्य देह पाकर भी भगवान की कथा नहीं सुनी, भगवान का भजन नहीं किया, भगवान का चिंतन नहीं किया, तो धर्मेण हीना पशुभिर समाना। फिर तो ये देह पाकर भी हम पशु के ही समान हैं। राम नाम नहीं हृदय धरा, तो जैसा पशुआ वैसा नरा। पशु में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं। अरे खान पान अरु भोग में पशु भी चतुर सुजान, फिर मनुष्य की क्या मनुष्यताई जो ना भजे भगवान। फिर मनुष्य कैसा जो भगवान का भजन ना करे। इसलिए भैया ये मनुष्य देह मिली है, दुर्लभो मानुषो देहो। ये मनुष्य देह बड़ी दुर्लभ है, दुर्लभ है मानुष योनि, ये बार बार नहीं होनी, ये बार बार नहीं मिलेगी, एक बार मिली है। इसका सदुपयोग कर लो। ये मानव देह को भगवान के भजन में लगा करके इसका उद्धार करा लो। ये मनुष्य देह दुर्लभ है और क्षण भंगुर है। पता नहीं अगले पल का, व्यवस्थाएं हमने सालों की कर रखी हैं, पर अगले क्षण का भी भरोसा नहीं है कि अगले क्षण भी हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इसलिए मनुष्य देह मिला। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। सदग्रंथ भी कहते हैं भैया देवताओं को दुर्लभ ये शरीर है, पर हमें सुलभता से मिला है। इसका सदुपयोग भगवान की कथा में है, इसका सदुपयोग भगवान के नाम में है, लीला में है, गुण में है, धाम में है। जितना हो भगवान से जुड़ो, भगवान के चरणों से जुड़ो। कल हम सबने श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का श्रवण कर रहे थे।